हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस लाइक को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सानू एडो क्लब के द्वारा चलाया जा रहा बिहार SI 38 के बारे में। दोस्तों, तो बिना समय गए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? दोस्तों, ये पायनियर था दोस्तों। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था दोस्तों वो 1878 में आया था। उस टाइम जो वायसराय था वो लिटन था, लॉर्ड लिटन, और 1881 में इसे समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किनके शासनकाल के दौरान हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? ये जहांगीर के चित्रकार थे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत जो वाद है सिद्धांत उनके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये माधवाचार्य हैं दोस्तों। और विशिष्टा द्वैत रहेंगे दोस्तों तो ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे। अगर द्वैताद्वैत रहेंगे दोस्तों ये निम्काचार्य हो जाएंगे दोस्तों। और अगर अद्वैतवाद रहेंगे तो शंकराचार्य हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे द्वैतवाद है दोस्तों, तो द्वैतवाद के जो है दोस्तों माधवाचार्य हैं। नेक्स्ट है, दीवान ए कोई विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? दोस्तों, ये MBT के शासनकाल में किया गया था और ये कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, ये चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। नेक्स्ट है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों था? संग्राम राज, जो कि कश्मीर पे राज करता था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तंजौर, जिसे राजराज प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विभागों में विभक्त हो गया था? चतुर्थ, जो कि कुंडलबन जम्मू कश्मीर में मतलब हुआ था दोस्तों, जिसकी। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का चिन्ह क्या था? दोस्तों, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो थे दोस्तों वो संभवनाथ थे और उनका जो चिन्ह था दोस्तों वो घोड़ा था दोस्तों। और जैन धर्म के जो संस्थापक की बात करेंगे दोस्तों, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थंकर आपको पता होगा महावीर थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? दोस्तों, अथर्ववेद। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी वेद में सभा और सवेती को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? दोस्तों, अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? दोस्तों, बुध। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमध्य का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? दोस्तों, अस्ट्रोमोली ज्वालामुखी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? दोस्तों, थाईलैंड जो है दोस्तों वो स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी आपका कजाकिस्तान, लाओस, उज्बेकिस्तान ये सारे स्थलरुद्ध देश हैं दोस्तों। स्थलरुद्ध देश वो होते हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है दोस्तों। नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर है? दोस्तों, नील नदी पर। नेक्स्ट है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये कर्नाटका में दोस्तों, धारवाड़ पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? दोस्तों, मूसी, कोयना, दूधगंगा दोस्तों ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों। और जो जलांगी है दोस्तों ये हुगली नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। और भारत में होने वाली वर्षा का लगभग 70% दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों? 5। मित्र मैप है दोस्तों, यानी कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1914। नेक्स्ट है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? लघु हिमालय। नेक्स्ट है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों? जो स्थलीय भाग की लंबाई दोस्तों वो 15,200 मीटर है, और जो तटीय भाग की होती है दोस्तों वो 7516.5 किलोमीटर है दोस्तों। इसका इसे दिया हुआ नहीं दोस्तों, ये आपका ननबदीज हो जाएगा दोस्तों, 7516.5। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? कानपुर। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1965। और कल CISF का भी आया था दोस्तों 1969 का, जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? यानी इकोलॉजी का टांसले। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 दोस्तों। और वानिकी दिवस पूछेगा दोस्तों, भारत में वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। नेक्स्ट है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और संसद के 3 दशक भी इन्होंने ही लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों? 3 रुपये पर केजी दोस्तों। और अगर गेहूं का इसमें रेट पूछेगा तो आपका 2 रुपये पर केजी हो जाएगा। और अगर जो मोटा अनाज जो है दोस्तों जिसके तहत मिलता है उसका 1 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका मूल्य निर्धारण किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था 1949 में। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों? इसमें दोस्तों शिक्षा, जीवन प्रति व्यक्ति और आय और जीवन प्रत्याशा से 3 को ही शामिल किया गया दोस्तों। और इसमें आपका जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, यानी कि आपका जनसंख्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? ये 1952 किया गया था दोस्तों। और पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये प्रथम है दोस्तों 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, जो जितना भी विनिर्माण होता है दोस्तों। और कृषि या कृषि कार्य से संबंधित जो आते हैं दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और अगर आप सेवा की बात करेंगे तो वो आपका तृतीय क्षेत्र में आएंगे। सेवा का मतलब हो गया दोस्तों आपका बैंकिंग, परिवहन, ये सारे के सारे, रेल, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? ये अमेरिका से लिया गया दोस्तों। और राष्ट्रपति पर जो हम महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है दोस्तों? ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है दोस्तों? 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। और अगर आप भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं दोस्तों, तो लेने की जो प्रक्रिया है वो 5 तरीके से आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया था दोस्तों। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49 दोस्तों, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम जो है दोस्तों वो कौन सा है? जो भारत के जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। और जो 13वें है दोस्तों वेंकैया नायडू, वो उपराष्ट्रपति क्रम से देखा जाए तो उनका जो क्रम है दोस्तों वो 13वां है। नेक्स्ट है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष जो दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ये परस्पर एक दूसरे को देते हैं। नेक्स्ट है भारत में किसी राज्य को विस्तृत राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है दोस्तों? गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है दोस्तों। और अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें 6 वर्ष या 62 ईयर्स होता है दोस्तों। इसमें उनमें से जो पहले हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है दोस्तों? जो बलवंत राय मेहता समिति थी दोस्तों 1957 से ही है दोस्तों। अशोक मेहता 1977 में आया था दोस्तों, ये भी सही है। और जीवी के राव दोस्तों 1985 में आया था, सही है दोस्तों। जो एल एम सिंघवी समिति थी दोस्तों वो 1986 में आई थी दोस्तों, ये गलत है। तो आपका दोस्तों एल एम सिंघवी 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? समवर्ती सूची। और स्वास्थ्य पूछेगा दोस्तों, तो स्वास्थ्य जो कि कोविड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, तो स्वास्थ्य जो है दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? टेबल टेनिस। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहली बार कब जीता था दोस्तों? 1924 में दोस्तों एम्स्टर्डम में जीता था। और अगर आखिरी पूछेगा दोस्तों तो 1980, उसके बाद से कोई स्वर्ण पदक जो है दोस्तों हॉकी में नहीं जीता गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? कुल 119 व्यक्तियों को दिया गया था दोस्तों, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था दोस्तों, 10 को पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों। और जो बाकी के थे दोस्तों 102 उन्हें पद्मश्री दिया गया था। जब पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो भारत रत्न पहले स्थान पे आता है दोस्तों। और जो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों वो पद्म विभूषण आता है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों पद्म भूषण और चौथे स्थान पर पद्मश्री का स्थान आता है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं दोस्तों? ये नेक्रोसिस कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है दोस्तों? मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जिसमें से कि 22 जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा होता है दोस्तों उसे
सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं दोस्तों, और उसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। जो पुरुष का होता है दोस्तों वो XY होता है, और जो महिला के जो बात करें दोस्तों उसमें XX होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है दोस्तों? ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है दोस्तों? आपका जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है दोस्तों। इसके तहत पर्यावरण का तापमान बढ़ता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है दोस्तों, CFC। और आपका जो नाइट्रिक एसिड है दोस्तों, इसके तहत पर्यावरण के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती दोस्तों, यानी कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है दोस्तों? शार्क दोस्तों, ये स्तनपायी नहीं है, ये मत्स्य वर्ग में आता है दोस्तों। आपका चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, ये दोनों स्तनपायी में आते हैं दोस्तों, यानी कि ये बच्चे पैदा करते हैं और ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं दोस्तों? 4 निलय होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है दोस्तों, यानी वैसा जो कि मानव मूत्र में पाया नहीं जाता है दोस्तों? वो क्या है दोस्तों? ये पहली बार भी आया था, पहले भी आया था दोस्तों, एल्बुमिन दोस्तों। और जो सोडियम और यूरिया होता है ये मानव मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? यकृत। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है दोस्तों? किसी वस्तु के जो कण होते हैं दोस्तों, यानी कि किसी सेम वस्तु के कण आपस में जो चिपकते हैं दोस्तों, उनके चिपकने के कारण दोस्तों वो संसंजक बल होता है। और जब दो अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे में चिपकती हैं दोस्तों, उसका कारण असंजक बल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जल का जो संसंजक बल है दोस्तों, वो असंजक बल से कहीं अधिक होता है। इस कारण से वो चिकने पदार्थ पे वो चिपक नहीं पाती है दोस्तों। इसका रीजन ये होगा। तो आपका असंजक बल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है दोस्तों? ये 24 घंटे होती है दोस्तों। पृथ्वी के जितना सामान एक घूमने में लेती है दोस्तों, उतना इसमें ये भी लेता है दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ये बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा आवर्तकाल इक्वल टू होता है दोस्तों, T=2 पाई √L/G होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है जी का मान जो होता है चंद्रमा का पृथ्वी से 1/6 होता है दोस्तों, यानी कि आपका जी का वैल्यू जब यहाँ घटेगा दोस्तों तो निश्चित तौर पे आपका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपका आवर्तकाल जो होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स किरणें किस प्रकार की किरण है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है दोस्तों। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 360/θ -1 होता है दोस्तों। आपको जैसे 360/θ, यानी कि जब थीटा 0 हो जाएगा दोस्तों तो वैल्यू अनंत हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है बर्मांता नामक रोग को किसके द्वारा दूर किया जाता है दोस्तों? यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, ये दूर होता ही नहीं दोस्तों, ये किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष अगर दूर करने की बात रहेगी दोस्तों वो अवतल लेंस होगा दोस्तों। अगर दूर दृष्टि दोष दूर करने की बात रहेगी तो उत्तल लेंस होगा दोस्तों। और अगर जरा दृष्टि दोष जिसमें कि दोनों नहीं दिखता है दोस्तों, ना पास की वस्तुएं ना कि दूर की वस्तुएं, तो उनमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है दोस्तों? आर्गन।
नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? बेरियम। और लाल रंग की बात करिए दोस्तों, स्ट्रॉन्शियम होती है दोस्तों। और अगर सफ़ेद की बात करता है तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विलियन ही कहा जाता है दोस्तों? जो समांग मिश्रण होता है दोस्तों उसे विलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों? विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है दोस्तों? लाइकेन। नेक्स्ट है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये आर.पी. गुप्ता हैं दोस्तों। ये पुस्तक जो है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित है दोस्तों। ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों? केरल। और ये वहाँ के जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ वो इस योजना के तहत वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और रोजगार सर्च करने में भी इसका एक अहम योगदान है इस ऐप का, इस मिशन का दोस्तों। नेक्स्ट है ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन सी है दोस्तों? भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु की हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में। विश्वेश्वरैया टर्मिनल है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है। इसके तहत आपको बोटिंग के साथ साथ पुस्तकें पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो किस राष्ट्र ने मतदान किया है दोस्तों? यानी कि जो नकाब होता है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 2021 में डस्ट लीग 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ है दोस्तों? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों? भारत और अफगानिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से जो शॉर्ट मूवी है दोस्तों उसमें किस लघु शॉर्ट फिल्म को चुना गया है दोस्तों? बिट्टू। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों? केरल। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है दोस्तों? अमेरिका के पास है दोस्तों। और भारत का इसमें स्थान चौथा है दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था जिसका थीम क्या था दोस्तों? वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जो कि महाराष्ट्र के हैं दोस्तों, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों उस पुस्तक का नाम है सनातन। नेक्स्ट है कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 16 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा दोस्तों? ब्रिटेन। नेक्स्ट है ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया दोस्तों?
दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव के द्वारा किया गया दोस्तों। और इसके तहत ऑनलाइन क्लासेज प्रदान की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 10वां है दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई दोस्तों? 100 नए स्कूल खोलने की घोषणा की गई दोस्तों। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। आगे दोस्तों मैथ है, मैथ को छोड़ दें दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, मददगार लगी हो किसी भी तरीके से दोस्तों, इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।